मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, आई एम क्विट। ये बहुत बड़ा इशू है, अगर आप इसको टैकल नहीं करोगे तो आपका ब्लॉगिंग कैरियर ही खत्म हो सकता है। डार्क साइड ऑफ माइक्रोनिच ब्लॉगिंग या फिर कह लो ड्रॉबैक ऑफ माइक्रोनिच ब्लॉगिंग। दोस्तों कोई भी ब्लॉग हो या फिर कोई भी काम हो, हमेशा किसी भी काम में हमें 100% पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता है। जितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उतना ही उसमें नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इसीलिए माइक्रोनिच ब्लॉगिंग एक क्विक रिच स्कीम है जिसमें हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जितना यहाँ पे पॉजिटिव है भाई उतना ही यहाँ पे डार्क साइड है, उतना भी यहाँ पे ड्रॉबैक है। और मैंने माइक्रोनिच ब्लॉगिंग पे अच्छे से काम किया है तो मुझे ये पता है। और आज मुझे कुछ भाई पूछ रहे थे वही बात कि भाई ये इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने सोचा अगर मुझे पता है और लोगों को भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग माइक्रोनिच ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं, बेहतर होगा मैं उनको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है और वो लोग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको 5 मेजर ड्रॉबैक बताऊंगा जो कि माइक्रोनिच ब्लॉग का है और आपको समझना है। और मैं सिर्फ ड्रॉबैक नहीं बताऊंगा, उसका सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आपको फाइट करना है उन सब ड्रॉबैक के अगेंस्ट। सो वीडियो आज के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, आप उनको समझो, इंट्रो को बड़ा नहीं करते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 5 ड्रॉबैक ऑफ माइक्रोनिच, लेकिन सिर्फ ड्रॉबैक बता देने से क्या होगा अगर मैं आपको सोल्यूशन ही ना बताऊं। मैं आपको एक एक करके सारा ड्रॉबैक बताऊंगा और उसके कैसे आप निपटोगे, मतलब उसको कैसे सॉल्व करोगे, वो सोल्यूशंस भी बताऊंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया है। और उसके साथ मैं आपको यहां पे रेकमेंड करूंगा 4th नंबर जो ड्रॉबैक है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस नहीं करना, ठीक है। तो अब चलते हैं सीरियल वाइज, पहला ड्रॉबैक पे बात करते हैं। पहला ड्रॉबैक यहां पे कंपटीशन। दोस्तों आप सबको पता है कंपटीशन ब्लॉगिंग में भी कितना बढ़ चुका है। 2010 की बात करें, 2012 या फिर 2015 की बात करें, उस टाइम पे ब्लॉगर का सबडोमेन के साथ ही भी हमें रिजल्ट मिलता था और उस टाइम पे फुल्ली अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट होता था। एक बार अप्रूव लो, उसके अंदर अनलिमिटेड डोमेन ऐड करो, एड्स चलाओ। लेकिन अब वैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कंपटीशन बढ़ रहा है और इसीलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर आप चाहते हो आपका माइक्रोनिच ब्लॉग जल्द से जल्द रैंक करे, ट्रैफिक का कमाई हो, तो आपको एक लो कंपटीशन कीवर्ड पिक करना होगा। भले ही उसमें वॉल्यूम कम हो लेकिन कंपटीशन देखना पड़ेगा। और कैसे रिसर्च करोगे इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, ये वाला आप देख सकते हो। ये वीडियो में प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे एक लो कंपटीशन निच वाला हाई क्वालिटी हम कीवर्ड यहाँ पे पिक करेंगे जिसमें हमें रिजल्ट मिलेगा। तो पहला पॉइंट था कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन से भी बड़ा पॉइंट अब ये टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन किसका भाई? देखो दोस्तों सिंपल बात है, अगर हम अभी के टाइम पे चाहे एक ब्लॉग को विद इन 24 आवर के अंदर एक माइक्रोनिच ब्लॉग को रैंक करा सकते हैं, लेकिन माइक्रोनिच का एक प्रॉब्लम है, जितने जल्दी ये रैंक करेगा उतने जल्दी ये डी रैंक भी हो सकता है। माइक्रोनिच ब्लॉग का जो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आप मान के चलो अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो एक माइक्रोनिच ब्लॉग से मैं 2 साल 3 साल कमाई करूंगा। जब एक निच ब्लॉग होता है, जैसे कि मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरा एक ब्लॉग है आज तक एक कीवर्ड पे 3 साल से रैंक कर रहा है और उससे अच्छा खासा कमाई भी हो रहा है, लेकिन माइक्रोनिच के साथ ऐसा नहीं है। तो आप ये प्रॉब्लम से कैसे भिड़ोगे भाई? इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन सबसे पहले बताता हूं। देखो अभी मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलूंगा, तभी आपको मैं समझा पाऊंगा। तो यहां पे मैं अभी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं भाई। तो यहां पे आप देखो मैं अभी आ चुका हूं स्क्रीन पे। अभी सिंपल मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं गूगल ट्रेंड पे आ चुका हूं। यहां पे मैंने क्लिक किया एक्सप्लोर के ऊपर, और एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे देखो रिंग एपीके मैंने कीवर्ड डाला और यहां पे देखो इसके अंदर देखो ये भाई ये जो रैंक पोटेंशियल है, रैंकिंग पोटेंशियल लास्ट 12 मंथ का देखो मैंने डाला है, पास्ट 12 मंथ का मैंने यहां पे डाला, देख सकते हो ट्रैफिक बराबर चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे अपना बात कहूं तो अभी और एक कीवर्ड देखते हैं। सिंपल मैं यहां पे और एक कीवर्ड डालता हूं, देख सकते हो GHD स्पोर्ट्स एपीके। अभी आप देखो ये जो कीवर्ड का भी पोटेंशियल देखो भाई, इस तरह से अप डाउन होता रह रहा है। अगर आप इस तरह से मतलब कीवर्ड टारगेट करोगे तो इस पे क्या पोटेंशियल है भाई ट्रैफिक आएगा, क्योंकि कुछ टाइम इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है और कुछ महीने इसमें सूखा पड़ सकता है। क्या आप इस पे मतलब डिपेंड हो सकते हो भाई? एक महीना कमाई आ गया तो दूसरे महीना कमाई आएगा ही नहीं, ट्रैफिक आएगा ही नहीं। तो ऐसे कीवर्ड को आपको पिक नहीं करना है, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च पे थोड़ा डीप ले जाना पड़ेगा और इस पे आपको भरोसा एक ब्लॉग पे करना नहीं है। आपको दिमाग से यहाँ पे सोचना है कि अगर मैं इस पे रैंक कर गया तो 2 महीना 3 महीना ही कमाई होगा, इस टाइम के अंदर मैं और एक ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। समझ पा रहे हो ना? तो ये था मेरा कंसेप्ट कि भाई ऐसे आप काम करना।
तो यहां पे नंबर 2 गया, और नंबर 2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर 3 का ड्रॉबैक, क्योंकि भाई ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 3 का ड्रॉबैक है डिपेंडेंसी ऑफ कीवर्ड। मान के चलो मैं यहां पे माइक्रोनिच ब्लॉग बना रहा हूं, ठीक है। तो जो माइक्रोनिच ब्लॉग मैंने बनाया, तो जैसे कि देखो यहां पे मैंने बनाया एक कीवर्ड को टारगेट करके। अगर ये कीवर्ड का आगे चल के पूरा का पूरा सर्च पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगा, मान के चलो ये कीवर्ड पे भी सर्च नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे ट्रैफिक आएगा? क्योंकि मैंने तो ब्लॉग बनाया है ना, किसको टारगेट करके? GHD स्पोर्ट्स एपी के। अगर ये कीवर्ड का वॉल्यूम, ट्रेंड या फिर एक कंपनी ही बंद हो गया, तब तो जीरो बिल्कुल ना। तो हमें यहां पे डिपेंडेंट होना पड़ता है सिंगल कीवर्ड पे। इसीलिए मैं कहूंगा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, डोमेन को थोड़ा ट्रिकी लोगे, भाई एग्जैक्ट मैच लेना जरूरी नहीं है, थोड़ा डोमेन को ट्रिकी लो, तो एपीके लगा के लो, ताकि आप उस कीवर्ड को छोड़ के दूसरे कीवर्ड पे भी आर्टिकल डाल पाओ सेम डोमेन के अंदर। तब आपका क्या होगा, आपको रिवाइव करने के लिए और एक चांस मिलेगा। समझ पा रहे हो ना? ऐसे दिमाग आपको लगाना है, एग्जैक्ट मैच मत लेना, ठीक है। एग्जैक्ट मैच लेने से भी और भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था सबसे बड़ा पॉइंट है भाई फोर्थ नंबर है DMCA स्ट्राइक। भाई अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट देख लो। आज ही मुझे एक भाई ने कांटेक्ट किया कि भाई मेरा DMCA के चलते मेरा होस्टिंग ही उड़ गया, तो क्या करूं? भाई मान लो आपने मेहनत करके पैसा लगा के एक होस्टिंग लिया है और एक झटके से आपका होस्टिंग डिलीट हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो क्या होगा? तो आपको मन में सिर्फ एक चीज आएगा, अब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा, आई एम क्विट। ये बहुत बड़ा इशू है, अगर आप इसको टैकल नहीं करोगे तो आपका ब्लॉगिंग कैरियर ही खत्म हो सकता है। कैसे होगा सॉल्व? अगर आप माइक्रोनिच ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, आपको दिमाग रखना है, यहाँ दिमाग से यहाँ रखना है कि भाई इस पर DMCA आ सकता है, इसीलिए मैं प्रिपरेशन करूंगा। सबसे पहला आपका काम है भाई एक एग्जैक्ट मैच। यहां पे EMD डोमेन ना लेके PMD ले सकते हो, पार्शियल मैच, जिससे कि आपको डायरेक्ट आपके डोमेन के अंदर DMCA नहीं आ पाएगा। और दूसरा बात, यहां पे जो भी माइक्रोनिच ब्लॉगिंग कर रहे हो, माइक्रोनिच ब्लॉग पे काम कर रहे हो, आप लोग कोई ऐसा होस्टिंग चूज करो जिस पे आपको टाइम मिले। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहां पे दूंगा, ये जो भाई मुझे कंटेक्ट किए हैं, ये होस्टिंगर यूज कर रहे थे और होस्टिंगर इमीडिएटली होस्टिंग सस्पेंड कर देता है। उस टाइम पे क्या करोगे भाई? लेकिन भाई मैं यूज करता हूं साइड कंट्री, जहां पे एटलीस्ट 15 डेज, 12 डेज या फिर 10 डेज का टाइम दिया जाता है कि आप इसको सॉल्व करो। मैं यहां पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, क्योंकि बहुत टाइम देते हैं। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है, आप इस पर कॉपी वगैरह किए हो, कुछ उनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, कुछ भी, उसको हटाओ विद इन इतने मतलब टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, अपना ब्लॉग को हटा सकते हो, अपना होस्टिंग पैकेज बचा सकते हो, ताकि और एक आप ब्लॉग स्टार्ट कर पाओ। समझ पा रहे हो ना? आपका मतलब यहाँ पे पैसा बर्बाद नहीं होगा, वो वेबसाइट चला जाएगा, लेकिन आपके पास रिसोर्स होगा, आप और एक स्टार्ट कर सको। इसीलिए आपको माइक्रोनिच पे जब आप काम करो, जो सपोर्टिव होस्टिंग है वैसे होस्टिंग चूज करो जहां से आपको अच्छा सपोर्ट मिले। समझ गए? तो इसीलिए भाई DMCA इग्नोर होस्टिंग भी आता है। अगर आप मतलब, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हो तो वो कर लो, क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है कि मैं कोई प्रो एपीके वाला, मतलब प्रो एप्लीकेशन का एपीके दे रहा हूं, जो कि पेड है, उसका एपीके दे रहे हो, तो मोस्टली आपको स्ट्राइक आ सकता है। तो इसीलिए आप ये भी करो, जो एप्लीकेशंस प्रो नहीं देते, मतलब प्रीमियम फीचर, प्रीमियम सेल नहीं करते हैं, उनका एपीके दो, वो भी चलेगा, DMCA नहीं आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इसको मिस करोगे तो भाई आपका भी ब्लॉगिंग कैरियर खत्म होगा, अगर आप इसको सही से नहीं समझोगे। अब बारी है 5th नंबर ड्रॉबैक का। लेकिन 5th नंबर जाने से पहले मैं आपको और एक बोनस देना चाहूंगा। बोनस ड्रॉबैक यहां पे दोस्तों ऐसा है कि आप यहां पे सोचोगे भाई मैं एक माइक्रोनिच ब्लॉग बना रहा हूं तो इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। देखो दोस्तों, रेशियो में बताता हूं। मैंने लास्ट कुछ दिन पहले 10 माइक्रोनिच ब्लॉग बनाया था, उसमें से मुझे 3 माइक्रोनिच ब्लॉग पे रिजल्ट मिला, 7 माइक्रोनिच फेल हो गया। समझ पा रहे हो ना? 30% मेरे ब्लॉग सक्सेस हो गए, जो कि मैं मानता हूं बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भाई 30% रिजल्ट खराब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पहला 7 ब्लॉग बनाओगे, वो ना चला, तो आपके पास ये हिम्मत होना चाहिए अगला 3 आप बना पाओ माइक्रोनिच पे। समझ पा रहे हो ना? और अगर आप ऑनेस्टली देखो, एक माइक्रोनिच ब्लॉग सेटअप करके रेडी करने के लिए 3 दिन मैक्सिमम लगता है,
तो 1 महीने के अंदर आप 10 माइक्रोनिच बना ही सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे डोमेन का इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन होस्टिंग तो आपको एक ही बार में थोड़ा अच्छा पैकेज ले लेना है। समझ पा रहे हो ना? और अगर आपको होस्टिंग वगैरह चाहिए तो आप ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे बजट में अभी मिल रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं 5 नंबर पे। दोस्तों 5 नंबर का जो पॉइंट है वो है एडसेंस अप्रूवल। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन जिनको मिलता है तो अच्छा है भाई, जिनको नहीं मिलता है वो क्या करें। मान लो आपने कोई ऐसा एपीके चूज कर लिया जो कि एडसेंस के पॉलिसी को वायोलेट करता है, तो आप उस कंडीशन में करोगे क्या? आपको भाई मैं कहूँगा भाई वो ब्लॉक को, अगर आपको एडसेंस नहीं मिल रहा है और शायद कोई दूसरा अच्छा एड नेटवर्क होगा नहीं, इसीलिए अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आप इनिशियली स्टार्ट किए हो, उस पर टाइम मत दो। ठीक है, अगर ट्रैफिक आ रहा है तो कोशिश करना कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर वो अफिलिएट के रिलेटेड है तो हम वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर भाई ट्रैफिक नहीं है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, और ये सारा ड्रॉबैक था जो कि मैंने देखा है एक माइक्रोनिच ब्लॉग के अंदर। अगर आप स्टार्ट करते हो तो भाई दिमाग आप यहाँ पे ऐसा ना करना कि ये ब्लॉग मेरा मतलब फ्यूचर डिसाइड करेगा। हो सकता है ये ब्लॉग फेल भी हो सकता है ये ब्लॉग आपको रिजल्ट भी दे सकता है। भाई आज कमाई देगा, अगले दिन ये डाउन भी हो सकता है। इसीलिए इसको लेके आप एक्साइटेड ना होना, ना ही दुखी होना। समझ पा रहे हो ना? तो ब्लॉगिंग कैरियर माइक्रोनिच नहीं है। माइक्रोनिच जस्ट एक क्विक रिजल्ट स्कीम है जिसमें हमें हाई रिस्क हाई रिटर्न का हम सोच सकते हैं। रिस्क भी हाई है, रिटर्न्स भी हाई है। अगर रैंक हो गया तो इमीडिएटली कमाई होगा, रैंक नहीं होगा तो भाई मेहनत वेस्ट होगा। तो वैसे चीज़ है ये, इससे आप मेंटली इसके साथ अटैच मत होना। अगर आपको सही में सक्सेस होना है तो आपको एक नीच ब्लॉग पे फोकस करना पड़ेगा, या फिर मैंने अभी जो बताया ना, जो माइक्रोनिच का ड्रॉबैक, मोस्टली डिपेंड करता है एपीके साइड के ऊपर। लेकिन अगर आप कुछ माइक्रोनिच पे एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ अलग चीज़ पे माइक्रोनिच करना चाहते हो ना, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मेथड्स है, जैसे कि हम सिर्फ ये माइक्रोनिच पे डिपेंड ना होकर बहुत कुछ अलग कर सकते हैं एपीके को छोड़ के भी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, कमेंट करना, मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। और होपफुली आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मेक श्योर अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप माइक्रोनिच पे इंटरेस्टेड हो, माइक्रोनिच बनाना चाहते हो, देन ये वाला प्लेलिस्ट को फॉलो करना। डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कैसे माइक्रोनिच ब्लॉग बना सकते हो, कैसे रिजल्ट ले सकते हो। तो डन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।